जिंदगी का असली सहारा वही है जिसने हमें बनाया है, जो हर हाल में हमारे करीब है और जो हमारी हर धड़कन से भी ज्यादा हमें जानता है। इंसान जब इस दुनिया की दौड़ भाग में उलझ जाता है तो कई बार भूल जाता है कि सफलता और चयन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा से मिलते हैं। मेहनत इंसान को जिम्मेदार बनाती है, लेकिन कामयाबी देने वाला सिर्फ वही है जो रज्जाक है, यानी रोजी देने वाला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसने अल्लाह पर भरोसा किया तो वो उसी के लिए काफी है। सूरत तलाक 65:3। यह आयत हमें सिखाती है कि दिल का सुकून और जिंदगी की राह आसान तभी होती है जब हम हर हाल में खालिस दिल से अल्लाह पर यकीन रख लें। इंसान की जिंदगी कई इम्तिहानों से गुजरती है, कभी फिक्र, कभी मुश्किल हालात, कभी नाकामी, मगर यही वक्त इंसान के असली ईमान की परीक्षा होता है। सोचिए, अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो सब्र और शुक्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह हमें रुकावटें इसलिए देता है ताकि हमारा दिल मजबूत हो, हमारी दुआएं गहरी हों और हमारी नजरें सिर्फ उसी की तरफ उठें। एक बुजुर्ग आलिम का किस्सा मशहूर है। उनसे एक नौजवान ने पूछा, मौलाना, दिल का बोझ कैसे हल्का हो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू अपने गम अल्लाह के सामने रख देगा और लोगों से शिकायत करना छोड़ देगा, तेरे दिल का बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। यह बात सुनकर उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो अब तक दुनिया से मदद मांगता रहा, जबकि सच्चा आसरा तो सिर्फ एक है, अल्लाह। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि नेकी और तालीम भी इसी तवक्कुल का हिस्सा है। इल्म, ज्ञान इंसान को रोशनी देता है और वही रोशनी उसे रास्ता दिखाती है कि कैसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल की जाए। इल्म बिना अमल के अधूरा है और अमल बिना नियत के बेकार। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह जिस पर भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता करता है, यानी शिक्षा और सही समझ अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से है। मोटिवेशन की असली बुनियाद यही है कि इंसान अपने मकसद में यकीन रखे और उसके लिए जद्दोजहद करे। जब राह मुश्किल लगे तो याद रखे कि अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है, और जब कभी दिल टूटे तो इस हदीस को याद करें, जान लो कि मदद सब्र के साथ आती है, राहत तंगी के साथ आती है और आसानी मुश्किल के साथ आती है। तो आज से हमें अपने दिल में यह चिराग जलाना है कि ना हम हार मानेंगे, ना मायूस होंगे। हमारी मेहनत हमारी पहचान होगी और हमारा सहारा हमेशा वही होगा जो सबसे रहम करने वाला है। उसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती और उसकी हिदायत कभी भटकने नहीं देती। जब इंसान खुद को उसके हवाले कर देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। जिस दिन दिल सच्चाई से झुकता है उसी दिन किस्मत का रुख बदलता है, क्योंकि रिस्क देने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह की है जो बेहिसाब अता करता है और अपने बंदों के लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका अंदाजा भी नहीं होता। दौलत का असल मतलब केवल नोटों का ढेर नहीं बल्कि दिल का सुकून, हलाल कमाई की पाकीज़गी और इल्म के साथ बरकत का उतरना है। यह सब उसी की मेहर है जो जब चाहता है कम को बहुत और तंगहाली को वुसत में बदल देता है। इसलिए उम्मीद को ईमान का हिस्सा बनाकर उठो, क्योंकि मायूसी ईमान वालों का शूर नहीं, सब्र और शुक्र ही असली दौलत का दरवाजा है। कुरान हमें सिखाता है, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वही उसके लिए काफी है, यानी तवक्कुल वो चाबी है जो बंद राहों को भी खोल देती है, और वही चाबी दिल के डर को ताकत में बदलती है। जब थकावट हद से बढ़ जाए तो ये याद करो, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। यह वादा सिर्फ तसल्ली नहीं, अमल का पैगाम है कि जद्दोजहद छोड़नी नहीं, नियत साफ रखनी है और रोजी हलाल के उसूलों पर कायम रहना है। अल्लाह के यहां देर नहीं, हिकमत होती है। जो देरी समझ आती है असल में तरबियत होती है, ताकि इनाम आए तो इंसाफ और अमानत के साथ हमें बह न जाए। एक नए किस्से से सीख लो। एक दर्जी रोज छोटे छोटे ऑर्डर पर काम करता, मगर हर कपड़े की जेब में दुआ लिखकर रख देता, या रज्जाक, मेरे हाथों की मेहनत में बरकत दे। लोग उसे तेजी से अमीर होते न देख सके, मगर शहर में सबसे पहले उसी की दुकान पर भरोसा किया जाने लगा। एक दिन एक बड़ा ताजिर आया, बोला, मुझे ऐसे हाथ चाहिए जो नेकी से सीते हों। उस दर्जी का छोटा काम बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बदला और फिर उसने कमाई से सबसे पहले पड़ोस की अनाथ बच्चियों के कपड़े मुफ्त सी कर दिए। बरकत यूं बढ़ी कि शहर में रोजगार भी बांटने लगा।
सीख यह कि असली अमीरी देने की आदत से शुरू होती है। जब हाथ खुलते हैं आसमान से रहमत का रुख उसी तरफ मुड़ता है। इल्म और तरबियत को अपना असल सरमाया बनाओ। नबी करीम ने दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह मुझे नाफे वाला इल्म, पाक रिज्क और कबूल अमल दे। यही 3 चीजें दौलत को बरकतमंद बनाती हैं और घमंड से बचाती हैं। आज का दिन तब मुबारक बनेगा जब ईमान के साथ मेहनत, मेहनत के साथ अमानत और अमानत के साथ उदार दिल मिल जाए। फिर रहमत बेहिसाब उतरती है और तिजोरियां नहीं नियतें भरती हैं। नमाज को रस्सी बनाओ, दुआ को हथियार और हलाल कमाई को अपनी इज्जत। फिर जो आता है वह सिर्फ गिनती नहीं, हिदायत के साथ चलने वाली दौलत बनता है। आज का पैगाम यह है, ईमान को रोशन करो, सब्र को थामो और शुक्र की आदत डालो। अपना मकसद सिर्फ लेना नहीं, बनने और बनाने का रखो। अल्लाह जब देता है तो दिल की तंगियों को भी खोल देता है और ऐसी राह दिखाता है जहां से गुमान भी नहीं होता। जो कल मांगने की लकीर लगती थी आज खिदमत की ताकत बन सकती है। बस नियत को पाक, मेहनत को पूरा और भरोसे को अटूट रखो। फिर किस्मत नहीं कुर्बत लिखी जाती है और वही सबसे बड़ी नेमत है। दुआ यह है कि हर घर की छत पर रहमत बरसे, हर दिल में यकीन जले और हर कमाई में हक का हक अदा हो, ताकि दौलत के साथ दीन भी महफूज रहे और कल की नस्लें इल्म, अखलाक और अमानत की रोशनी में पनपे। जिस दिल में तवक्कुल उगता है वहीं से किस्मत नई राह पकड़ती है। आज की रात वही है जब भरोसा इबादत बनता है और इबादत रहमत को बुलाती है। अमीरी का असल मायना सिर्फ माल नहीं बल्कि दिल का सुकून, हलाल कमाई की पाकीज़गी और नेक इरादों की रोशनी है। यही वह नेमत है जो बंद दरवाजों को खोल देती है और बेचैनी को यकीन में बदल देती है। कुरान का पैगाम है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वह उसके लिए काफी हो जाता है। यही भरोसा रूह को थामता है और कदमों को सीधा रखता है। बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। यह वादा दिल को बताता है कि थकान अंत नहीं, उभरने की शुरुआत है। लोग पूछें कौन सा अमल किया? जवाब बस इतना हो, नियत को पाक रखा, मेहनत को अंजाम दिया और हर हाल में अल्लाह पर यकीन थामा। आज की रात रहमत की है, मगर यह रहमत कर्म और किरदार पर उतरती है। नमाज से रिश्ता मजबूत हो, रोजी में हलाल की हिफाजत हो, जुबान में शुक्र की मिठास हो और हाथों में देने की आदत हो। जब दिल गवाह बनता है कि सब उसी से है, तब बरकत गिनती से आगे बढ़कर जिंदगी की हर ईंट में समा जाती है। रिश्तों में नूर, घर में सुकून और फैसलों में हिदायत बनकर। एक नई सीख की कहानी सुनो। एक मामूली किताब फरोश हर सुबह दुकान खोलने से पहले दुआ करता, या हादी मेरे फैसलों को हिदायत दे और मेरे रिज्क में हलाल की खुशबू रख। उसकी दुकान छोटी थी मगर भरोसा बड़ा। उसने हर बच्चे को किताब उधार देकर पढ़ने की राह आसान की और लौटाने पर सिर्फ मुस्कान मांगी। सालों में पूंजी थोड़ी बढ़ी मगर शहर में इल्म की लौ तेज हुई। फिर एक दिन एक शिक्षक ने उसके सरोकारी काम को देखकर पूरे स्कूल की सप्लाई उसी के हवाले कर दी। दौलत आई मगर सबसे पहले उसने लाइब्रेरी कायम की। यहीं से उसे समझ आया कि असली अमीरी वह है जो बांटने से बढ़े। यह करिश्मा अचानक नहीं था, यह तवक्कुल, सब्र और खिदमत का नतीजा था। रूहानी तरबियत यही सिखाती है। दुआ दरवाजा खटखटाती है, मेहनत कुंडी खोलती है और तवक्कुल उस कमरे में नूर भर देता है। जो रात भर दिल को इस्तिगफार से धोता है उसकी सुबह तंगहाली नहीं, साफ सुथरे फैसलों के साथ उगती है। अपने आज को इन 3 चाबियों से सजाओ, इल्म, अमानत और उदारता। इल्म राह दिखाए, अमानत कदम बचाए और उदारता दिलों में जगह बनाए। फिर जो आता है वह सिर्फ रकम नहीं, रहमत बनकर टिकता है। याद रहे, अल्लाह की नेमत हकदार को उसके हक के साथ देती है। जुल्म, फरेब और हराम की मिलावट से निकली दौलत चमकती तो है पर टिकती नहीं। जो नेकी को पेशा और शुक्र को जेवर बनाता है उसके घर में जन्नत का नूर, मतलब तहजीब, तालीम और तसल्ली उतरती है। अगर आज कोई मोहर लगनी है तो वह ईमान की हो, क्योंकि ईमान ही अमीरी की जड़ है और यही जड़ बरकत की बारिश संभालती है। जब तकदीर बदलती है पहले इंसान बदलता है। नजरें हलाल पर रुकती हैं, हक अदा होता है, पड़ोसी महफूज रहते हैं और दिल सुकून से भरता है। यहीं से खुशियां निकलती हैं और गम अपनी जगह छोड़ते हैं। आज की रात दिल यह इकरार करे, रोजी का मालिक वही, इज्जत का मालिक वही और कामयाबी का मालिक वही। नमाजों से जुड़ो,
कुरान से बात करो, माता पिता की दुआ लेकर निकलो और हर कदम पर हक का हक अदा करो, तभी रहमत का समंदर किनारों से आगे फैलता है। और अगर अब भी दिल कहे कौन सा अमल, तो जवाब दो, तौबा सच्ची, नियत साफ, मेहनत पूरी और तवक्कुल अटूट। इन्हीं चारों से किस्मत पर करम का फरमान उतरता है, और यह करम सिर्फ जेब नहीं, जमीर भी भर देता है। हर ठोकर दरवाजा नहीं, इशारा होती है। रब बताता है कि मंजिल नजदीक है, बस दिल को सब्र से थामे रहो और निगाहें उम्मीद पर टिकाए रखो। जब दिल बिखरता है, उसी पल रहमत की राह खुलती है, क्योंकि जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं, इंसान के सीने में खुलते हैं। वहीं से नूर उठता है और हकीकत बदलने लगती है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यह वादा महज दिलासा नहीं, एक सुन्नत है कि टूटन के बाद तामीर होती है और रंज के बाद रोशनी उतरती है। जब यह समझ आ जाती है कि दुनिया इम्तिहान है, तब हर दर्द दुआ बन जाता है और हर आह इस्तिगफार से नर्म हो जाती है। याद करो वे लम्हे जब किसी भूखे को खिलाया, किसी थके को सहारा दिया, किसी मासूम की दुआ ली। वहीं से अदृश्य खजाना जमा हो रहा था, जो अब बरकत बनकर फूटने को है। जो हाथ उठे थे देने के लिए, वही हाथ आज कबूलियत की मुहर उठा रहे हैं। जो कदम खिदमत में घिसे, वही कदम अब हिदायत की राह पर दौड़ेंगे। लोग जब ताना देते रहे, रब ने ताज पहनाया। लोग गिरा हुआ समझते रहे, रब ने करीबियों की कतार में शामिल किया। यह उसकी आदत है कि वो पर्दों में पालता है, और जब वक्त आता है तो परचम बुलंदी पर अपने हाथों से गाड़ देता है। और जो अल्लाह पर भरोसा करे, वह उसके लिए काफी है। यही तवक्कुल बंद राहों को चाबी बनकर खोल देता है।